ने गांव के बाहर पुराने खंडहर में कदम रखा। उसे बार बार सपनों में एक अजनबी का चेहरा दिखता था जो उसे बार बार उस जगह पर बुलाता। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उस खंडहर के बारे में डरावनी कहानियां सुनाई थीं, लेकिन रश्मि को लगा कि उसका उस जगह से कोई गहरा रिश्ता है। खंडहर में घुसते ही ठंडी हवा के झोंके ने उसका स्वागत किया। उसके कदमों की आवाज जैसे दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा, रश्मि। वह आवाज गहरी लेकिन बेहद जान पहचान वाली थी। वह पलटी लेकिन कोई नहीं था। तभी एक कोने से धीमे धीमे रोशनी झलकने लगी। रश्मि उस रोशनी की ओर बढ़ी। वहां एक पुराना दर्पण था। जैसे ही उसने उसमें झांका, दर्पण में खुद के अलावा एक और आकृति दिखाई दी। वह एक युवक था जिसकी आंखों में गहरी उदासी और मोहब्बत थी। तुम कौन हो? रश्मि ने कांपते हुए पूछा। मैं विवान हूं। सदियों पहले तुमसे मोहब्बत की थी, लेकिन हमारी शादी की रात मुझे धोखे से मार दिया गया। तब से मैं इस खंडहर में भटक रहा हूं। तुम्हारी आत्मा हर जन्म में मुझे यहां खींच लाती है। रश्मि को अचानक सब याद आ गया। वह और विवान हर जन्म में एक दूसरे से जुड़ते थे, लेकिन कोई न कोई बाधा उन्हें अलग कर देती थी। अब क्या होगा? उसने पूछा। इस बार या तो हमें साथ मुक्ति मिलेगी, या मैं तुम्हें अपने साथ इस खंडहर में हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। विवान की आवाज में दर्द और खतरा दोनों था। रश्मि को महसूस हुआ कि वह अब उस खंडहर से बाहर नहीं जा सकती। चारों ओर दीवारें जैसे जिंदा हो उठीं। विवान का चेहरा धीरे धीरे भयावह रूप ले रहा था। उसकी मोहब्बत अब एक भयानक वहम में बदल चुकी थी। क्या रश्मि अपनी आत्मा को बचा पाएगी, या उसकी और विवान की कहानी एक डरावनी दास्तान बनकर रह जाएगी? रश्मि के चारों ओर खंडहर की दीवारें सिकुड़ने लगीं। विवान का चेहरा, जो पहले मोहब्बत से भरा हुआ था, अब क्रोध और पीड़ा से विकृत हो चुका था। रश्मि, हर जन्म में मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रश्मि की आंखों में आंसू थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस अजीब खेल से कैसे निकला जाए। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसके दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। विवान, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी तो मुझे कैद क्यों करना चाहते हो? सच्ची मोहब्बत तो आजाद करती है, बंधन नहीं देती। रश्मि ने कांपती हुई आवाज में कहा। विवान के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसकी आंखों में दर्द झलकने लगा। उसने अपना सिर झुका लिया। तुम सही कह रही हो रश्मि, लेकिन मैं हर जन्म में तुम्हें खोने के दर्द से टूट चुका हूं। यह खंडहर मेरा कैदखाना बन गया है, और मेरी आत्मा को चैन तभी मिलेगा जब तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रह सकूं। रश्मि ने खुद को संयत किया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तुम्हें अपने मोहब्बत के दर्द से ऊपर उठना होगा। चलो, इस खंडहर से बाहर चलें। लेकिन जैसे ही रश्मि ने कदम बढ़ाया, खंडहर के अंदर जमीन हिलने लगी। दीवारों से चीखें सुनाई देने लगीं, जैसे वहां बंद आत्माएं अपनी कैद से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हों। विवान ने रश्मि को रोका। नहीं, अगर तुम बाहर गई तो मैं हमेशा के लिए यहां फंस जाऊंगा। मुझे तुम्हारी आत्मा की जरूरत है, ताकि मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूं। रश्मि को अब समझ आ गया था कि उसे विवान को कैसे बचाना है। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें मेरी आत्मा की जरूरत नहीं है विवान। तुम्हें अपने गुस्से और लालच से मुक्ति पानी होगी। विवान चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। रश्मि ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को जगाया। उसने अपने मन में दृढ़ता से सोचा, सच्ची मोहब्बत कभी किसी को कैद नहीं करती। उसने जोर से कहा, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझे आजाद करो। अपनी आत्मा को इस अंधकार से बाहर निकालो। उसके शब्दों ने जैसे खंडहर में जादू कर दिया। रोशनी फैलने लगी और चारों ओर का अंधेरा मिटने लगा। विवान की आत्मा का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। रश्मि, तुमने मुझे सच्चे प्यार का मतलब समझाया। अब मैं मुक्त हूं। विवान की आकृति धीरे धीरे धुंध में बदल गई। खंडहर शांत हो गया और उसकी दीवारें गिरने लगीं। रश्मि ने बाहर भागकर खंडहर के दरवाजे को पार किया। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसने महसूस किया कि एक भारी बोझ उसके दिल से हट गया है। गांव के लोग अब भी उस खंडहर को लेकर डरते थे, लेकिन रश्मि को पता था कि वह जगह अब शापित नहीं है। उसने अपनी मोहब्बत को सच्चे अर्थों में मुक्त किया था। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार वह है जो किसी को आजादी और शांति दे। जब तक लालच और डर का बंधन रहेगा, आत्मा कैद में ही रहेगी। रश्मि खंडहर से बाहर आ गई थी, लेकिन उसके दिल में सवालों का तूफान था।
उसने अपनी जान बचा ली थी, लेकिन क्या वह विवान की आत्मा को पूरी तरह मुक्त कर पाई थी? उस रात वह बेचैनी से सोई। सपने में विवान फिर उसके सामने आया, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी विनती थी। रश्मि, उसने कहा, तुमने मुझे इस श्राप से बचने का रास्ता दिखाया, लेकिन मेरी आत्मा अब भी अधूरी है। मोहब्बत सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकती। तुम्हें भी अपनी मर्जी से मुझे माफ करना होगा और मुझे जाने देना होगा। रश्मि की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूं, लेकिन मैं भी एक इंसान हूं। हर जन्म में तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकती। विवान चुप रहा और फिर उसने कहा, यह कुर्बानी नहीं है, यह मोहब्बत है। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी आत्मा को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। बस तुम्हारी मर्जी की जरूरत है। रश्मि का दिल दुविधा में था। क्या वह एक ऐसी आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी जिसने उससे बेपनाह मोहब्बत की थी, लेकिन गलत राह पर चला गया था? स्वयं का चुनाव। सुबह होते ही रश्मि ने गांव के एक पुराने साधु से मिलने का निश्चय किया। साधु ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, मोहब्बत और मोह एक जैसे नहीं हैं। मोह तुम्हें बांधता है, जबकि मोहब्बत तुम्हें उन्मुक्त करती है। विवान का प्रेम सच्चा है, लेकिन उसका मोह उसे अधूरी आत्मा बना रहा है। अगर तुम उसे मुक्त करना चाहती हो तो तुम्हें अपने दिल से उसे विदा करनी होगी। रश्मि खंडहर में वापस लौटी। इस बार वह डरी नहीं थी। उसने उसी पुराने दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर ली। विवान, मैं तुम्हारी मोहब्बत को स्वीकार करती हूं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम दोनों इस मोह से ऊपर उठें। मैं तुम्हें जाने देती हूं। यह जन्म मेरा है और मैं इसे अपनी शर्तों पर जीऊंगी। अगले जन्म में शायद हम फिर मिलें, लेकिन तब तक तुम्हें अपनी आत्मा को मुक्त करना होगा। जैसे ही उसने यह कहा, दर्पण में हल्की दरारें पड़ने लगीं। विवान की आकृति फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रहा था। रश्मि, तुमने मुझे सिखाया कि मोहब्बत का मतलब सिर्फ पाना नहीं है। तुमने मुझे मुक्ति दी। अब मैं शांति में हूं। धन्यवाद। दर्पण चटक कर टूट गया और विवान की आत्मा रोशनी में विलीन हो गई। खंडहर में एक अजीब सी शांति छा गई। अंतिम विचार। रश्मि ने महसूस किया कि मोहब्बत को समझने के लिए हमें खुद को भी समझना पड़ता है। प्यार में खोना आसान है, लेकिन प्यार में खुद को बचाना ही असली जीत है। वह खंडहर अब सिर्फ एक पुरानी इमारत था। वह शापित नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत की कहानी बन गया था। रश्मि ने अपना जीवन आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, ये जानते हुए कि उसकी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र थी। यह कहानी मोहब्बत की गहराई को दर्शाती है, लेकिन यह भी बताती है कि प्यार तब तक सच्चा नहीं हो सकता जब तक वह हमें बांधता है। आत्मा की शांति मोहब्बत के संतुलन में है। पाना और छोड़ना दोनों। खंडहर से वापस लौटने के बाद रश्मि ने महसूस किया कि उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका है। विवान की आत्मा को मुक्ति देकर उसने न केवल उसे आजादी दी, बल्कि खुद को भी उन पुरानी जंजीरों से अलग कर लिया था। लेकिन यह अंत नहीं था, यह उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत थी। अतीत का पीछा। रश्मि ने अपने गांव के लोगों से इस घटना के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन वह देख सकती थी कि खंडहर की ओर उठने वाली ठंडी हवाओं की सरसराहट अब रुक चुकी थी। बच्चे वहां खेलने लगे थे और गांव के बड़े बुजुर्गों ने खंडहर को शापित मानना छोड़ दिया था। लेकिन रश्मि के लिए यह कहानी खत्म नहीं हुई थी। वह हर रात महसूस करती कि खंडहर की यादें उसे पुकारती हैं। कभी कभी हवा में उसे विवान का नाम सुनाई देता। एक रहस्यमयी संदेश। एक रात रश्मि ने सपना देखा। सपने में वही खंडहर था, लेकिन अब वह उजाड़ और डरावना नहीं लग रहा था। वहां फूल खिले हुए थे और दीवारों पर पुराने के मिटे हुए चित्र जीवंत हो उठे थे। अचानक एक दरवाजा खुला और रश्मि के सामने एक चमकता हुआ पन्ना गिरा। उस पर लिखा था, प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम खुद से प्यार करना नहीं भूलोगी। रश्मि की आंख खुली और वह पसीने से तरबतर थी। यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसने उसे गहराई से झकझोर दिया। गांव में नई पहचान। अगले दिन रश्मि ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। उसने खंडहर के पास एक छोटी सी पाठशाला शुरू की, जहां गांव के बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले। उसे विश्वास था कि अतीत की दर्दनाक जगह को एक उम्मीद की जगह में बदलना ही विवान के संदेश का असली अर्थ था। धीरे धीरे उसकी पाठशाला मशहूर होने लगी। बच्चे वहां खेलते, हंसते और खंडहर को एक नई जिंदगी से भर देते।
रश्मि को हर दिन लगता कि वह अपने फैसले से सही दिशा में बढ़ रही है। एक अनोखी मुलाकात। कुछ महीनों बाद एक युवा लेखक आर्यन गांव में आया। वह पुरानी जगहों और उनकी कहानियों पर शोध कर रहा था। खंडहर की कहानी सुनकर उसने रश्मि से मिलने की इच्छा जताई। आर्यन ने रश्मि से पूछा, आपने इस खंडहर को इतना बदला, लेकिन इस बदलाव की प्रेरणा क्या थी? रश्मि ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी दर्द से ही नई शुरुआत होती है। यह जगह अब सिर्फ अतीत का एक हिस्सा है। मेरा काम इसे भविष्य के लिए उपयोगी बनाना है। आर्यन उसकी बातों से प्रभावित हुआ। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। मोहब्बत का नया अध्याय। आर्यन और रश्मि की दोस्ती समय के साथ गहरी होती गई। लेकिन इस बार रश्मि ने एक फैसला लिया। वह खुद को खोने नहीं देगी। वह जानती थी कि सच्ची मोहब्बत वही है जो हमें संपूर्ण बनाती है, अधूरा नहीं छोड़ती। एक दिन आर्यन ने रश्मि से कहा, तुम्हारे साथ मैं खुद को बेहतर महसूस करता हूं। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि देने का नाम है। क्या मैं तुम्हारे साथ इस सफर में आगे बढ़ सकता हूं? रश्मि ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। कहानी का अंत या नई शुरुआत। खंडहर, जो कभी डर का प्रतीक था, अब उम्मीद और प्रेम का प्रतीक बन चुका था। रश्मि ने सिखाया कि मोहब्बत का सबसे गहरा अर्थ खुद को पहचानने और दूसरों को उन्मुक्त करने में है। यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यह बताती है कि जीवन में हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। मोहब्बत वही है जो हमें बेहतर इंसान बना सके। अगले अध्याय की गुंजाइश हमेशा रहती है, क्योंकि जिंदगी में हर मोड़ नई कहानियों की ओर ले जाता है। समय के साथ रश्मि और आर्यन की दोस्ती धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदल गई। दोनों का विश्वास और सम्मान एक दूसरे के प्रति बढ़ चुका था। आर्यन ने रश्मि की पाठशाला में योगदान देना शुरू किया और दोनों मिलकर गांव के बच्चों के लिए शिक्षा का एक नया मार्ग खोलने में लगे थे। लेकिन रश्मि के दिल में एक खालीपन था, जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। वह जानती थी कि विवान की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और उसने उस दर्दनाक अतीत को पीछे छोड़ दिया था। फिर भी उसकी आत्मा की गहरी हलचल कभी कभी उसे महसूस होती थी, जैसे कोई पुरानी याद उसे कहीं से पुकार रही हो। एक रात जब रश्मि अपने कमरे में बैठी थी, उसे महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। एक हल्की सी हवा बहने लगी और उसे लगा जैसे किसी की मौजूदगी हो। तभी उसे वह अजनबी आवाज फिर सुनाई दी जो उसने खंडहर में सुनी थी, रश्मि। वह डर के बजाय अजीब सी शांति महसूस करने लगी। उसने अपने दिल को शांत किया और आवाज का पीछा किया। वह आंगन में बाहर आई, जहां चांद की रोशनी में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह वही थी, विवान की आत्मा, लेकिन अब वह पूरी तरह से शांत और मुक्त थी। रश्मि, विवान की आवाज थी, तुमने मुझे छोड़ दिया और मुझे मुक्ति दी। अब तुम्हारा समय भी आ गया है। तुम्हें अपनी आत्मा की शांति पाना होगा। रश्मि ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें मुक्त किया विवान, अब मेरा क्या? विवान की आकृति हंसते हुए बोली, तुमने मुझे जो शांति दी है वह अब तुम्हारी बारी है। तुम अपनी जिंदगी में और भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम्हें अपनी राह खुद चुननी है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे दिल में एक हल्की सी याद की तरह। नई पहचान। रश्मि को अब यह समझ में आ गया था कि उसे केवल अपने अतीत से नहीं, बल्कि अपने वर्तमान और भविष्य से भी एक नई पहचान बनानी थी। उसने अपने आप को मुक्त किया, जैसे विवान की आत्मा ने किया था। यह सही था कि मोहब्बत में खुद को खोना नहीं चाहिए, बल्कि खुद को पहचान कर जीवन में एक दिशा तय करनी चाहिए। आर्यन के साथ उसकी दोस्ती अब नए आयाम पर पहुंच चुकी थी। रश्मि ने महसूस किया कि वह अब विवान की आत्मा से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी और उसका दिल एक नई शुरुआत के लिए तैयार था। एक दिन आर्यन ने रश्मि से कहा, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी ताकत मेरे लिए प्रेरणा है रश्मि। तुम्हारी तरह मैं भी एक नई राह पर चलने को तैयार हूं। रश्मि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हम सबकी अपनी राह होती है आर्यन, लेकिन जब हम मिलकर उस राह पर कदम रखते हैं तो सफर आसान हो जाता है। वह यात्रा जो कभी खत्म नहीं होती। रश्मि और आर्यन अब जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत कर चुके थे। रश्मि ने अपने भीतर की ताकत को पहचाना और वह जानती थी कि मोहब्बत केवल एक भावनात्मक अनुभव नहीं है, बल्कि एक आत्मा की स्वतंत्रता, वो शांति और समझ का रास्ता भी है। खंडहर की वह पुरानी इमारत अब किसी याद से ज्यादा कुछ नहीं रही, लेकिन वह उस मोहब्बत की निशानी थी जिसने रश्मि और विवान को एक नई दिशा दी। यह उनका प्रेम था जो समय और शर्तों से ऊपर था
और अब वह प्यार केवल एक निरंतर यात्रा में बदल चुका था। रश्मि ने सीख लिया था कि जीवन में अतीत को छोड़ने और भविष्य को गले लगाने में ही सच्ची खुशी है। ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर मोड़, हर कदम एक नई कहानी और नई शुरुआत का प्रतीक बनता है। कहानी का निष्कर्ष: मोहब्बत को समझने की यात्रा, वह यात्रा जो किसी भी बंधन से मुक्त होकर सिर्फ आत्मा की शांति और खुशी को तलाशती है, कभी खत्म नहीं होती। इस कहानी का संदेश यही है कि सच्ची मोहब्बत हमें न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी समझने और पहचानने की शक्ति देती है। आत्मा की शांति की प्राप्ति में ही असली मुक्ति है। यह कहानी इस विचार के साथ समाप्त होती है कि प्यार और आत्मा की मुक्ति का कोई अंत नहीं होता। यह हमेशा एक निरंतर यात्रा है और कभी न भी हम सबको अपनी राहें खुद चुनी होती हैं।